आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल डेफिनेशन होता है वो है ए नंबर दैट रिफ्लेक्ट्स द चांस और लाइकलीहुड दैट ए पार्टिकुलर इवेंट विल ऑकर। मतलब कि एक नंबर जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई एक पार्टिकुलर इवेंट मतलब कि घटना घटने के कितने चांसेस है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे टॉसिंग एक कॉइन टॉस ले ले, कॉइन टॉस, टॉसिंग एक कॉइन। ओके, तो यहाँ पर एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो हमें या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट, और हमें जो इवेंट्स मिल रहे हैं वो है हेड एंड टेल, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हमें या तो हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा। तो यहाँ पर दो इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू हाफ होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू हमें हाफ मिलेगा। तो ये जो नंबर है हाफ, ये नंबर ये रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी पार्टिकुलर इवेंट मतलब कि हेड या फिर टेल ऑकर करने का जो चांस है। ठीक है, तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करेगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट को 1 मानते हैं। जो एक्सपेरिमेंट है उसका टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 है। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स है उन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करेगा, और उन सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ इक्वल होगा। जैसे कि इस कॉइन टॉस के एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि यहाँ पर हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 हो रहा है, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वेरियस टर्म्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कॉइन टॉस का एक एक्सपेरिमेंट देखा था जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। सो एन एक्सपेरिमेंट ई इज सेड टू बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ एक एक्सपेरिमेंट ई को हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सो फर्स्ट कंडीशन इज दी ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ई आर नोन इन एडवांस। ई के सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से ही पता होने चाहिए। जैसे कि कॉइन टॉस के केस में जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हेड एंड टेल है, जो कि हमें पहले से ही पता होता है। दूसरा कंडीशन है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हिच आउटकम विल ऑकर एट ए पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ई। ये इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि ई के किसी भी पार्टिकुलर परफॉर्मेंस पे कौन सा आउटकम आएगा। जैसे कि कॉइन टॉस के केस में हम एक बार कॉइन को अगर टॉस करें तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तीसरा केस है ई कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ई को हम इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रिपीट कर सकते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में। तो यहाँ पर एग्जांपल होंगे कॉइन टॉस, थ्रोइंग ए डाइस। अभी सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस क्या होता है? दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई इज कॉल्ड दिस सैंपल स्पेस। किसी भी गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के जितने भी आउटकम्स है उनका जो सेट है उसे हम एक सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस बोलते हैं। इन जनरल इट इज डिनोटेड बाय एस। तो जनरल केस में हम इसे एस से डिनोट करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कॉइन टॉस को ले ले तो कॉइन टॉस के केस में जो सैंपल स्पेस एस है दैट इज इक्वल्स टू हेड एंड टेल। सारे के सारे इवेंट्स का जो सेट है वो ही सैंपल स्पेस होता है। अगर हम थ्रोइंग ए डाइस ले ले, थ्रोइंग ए डाइस, तो इस केस में एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये सारे के सारे जो इवेंट्स है इनका जो सेट होगा वो सैंपल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इवेंट का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के लिए एनी सबसेट ऑफ इट्स सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो ई का जो सैंपल स्पेस है एस, उसके किसी भी सबसेट को हम एक इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉसिंग एक कॉइन ले ले रैंडम एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो हमें सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ए वाला सेट मिलेगा। तो ए हमारे पास सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस का कोई भी अगर सबसेट है तो उसे हम इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ए इक्वल्स टू 1 2 हो, बी इक्वल्स टू 3 4 हो, या फिर सी इक्वल्स टू 1 2 3 हो, डी इक्वल्स टू
456 हो, या फिर E इक्वल्स टू 135, AP इक्वल्स टू 246, ऐसे एस के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उन सभी को हम एस सैंपल स्पेस के रिक्वायर्ड इवेंट्स बोलेंगे।